त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपने सुनी होगी, पर पूरी कहानी आज सुनिए। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के निकट स्थित है। गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के निकट ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया था। आइए सुनते हैं पूरी कथा। प्राचीन समय में गौतम नाम के महामुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। उस समय बहुत काल तक वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर सूखा पड़ा था। तब गौतम ऋषि ने वर्षा की प्राप्ति के लिए वरुण देव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा कि आप एक तालाब खोदिए, मैं उस तालाब को जल से भर दूंगा, फिर उस तालाब का जल कभी समाप्त नहीं होगा और इससे तुम्हारा नाम संसार में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए गौतम ऋषि ने एक छोटा तालाब खोद दिया, जिसके बाद वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और गौतम ऋषि से बोले, हे महामुनि, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृश्राद्ध सभी सफल होंगे। यह कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। जल का प्रबंध हो जाने के बाद गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास का सारा क्षेत्र हरा भरा हो गया और वहां आसपास के सभी लोग और पशु पक्षी जल पीने के लिए आने लगे, जिसके कारण चारों तरफ गौतम ऋषि की कीर्ति फैलने लगी। कुछ ब्राह्मण गौतम ऋषि की कीर्ति से जलने लगे और उन्हें उस स्थान से भगाने का उपाय सोचने लगे। गौतम ऋषि को सबक सीखने के लिए उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की आराधना शुरू कर दी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उनसे इच्छित वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने कहा, हे गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। तब भगवान गणेश ने कहा, गौतम ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए आप कुछ और वरदान मांग लो। परंतु जब ब्राह्मण नहीं माने तो भगवान गणेश उन्हें इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अपने वरदान को पूरा करने के लिए भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप बनाया और गौतम ऋषि के खेत में चरने लगे। जब ऋषि ने देखा कि गाय उनका खेत नष्ट कर रही है, तो वे तिनके से उसे दूर हटाने लगे। तिनके का स्पर्श होते ही गाय मर गई। उसी समय सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाने को कहा। गौतम ऋषि ने पूछा, मेरे द्वारा हुए इस गौ हत्या के पाप का क्या प्रायश्चित होगा? ब्राह्मणों ने कहा, आप धरती पर पुनः गंगा जी का अवतरण कराएं और उसमें स्नान करें, तभी आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होंगे। इसके बाद गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए और उनसे इच्छित वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आप हमें गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप पर गौ हत्या का आरोप छल से लगाया गया था, आप निर्दोष है। यह सुनकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के सभी दुख दूर हो गए। फिर गौतम ऋषि ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कृपा करके गंगा जी को इस स्थान पर प्रकट करें, जिससे यहाँ के सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। तब भगवान शिव के आदेश पर गंगा जी उस स्थान पर प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी गंगा से कहा, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली है, इसलिए लोक कल्याण के लिए यही पृथ्वी पर विराजें। आपको इस मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी तक यही पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और भक्ति भाव से आपके जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। यह सुनकर गंगा जी बोली, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे निकट ही निवास करें, जिससे मैं सदा की भांति आपके पास रह सकूं। तब भगवान शिव गंगा जी से बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव उस स्थान पर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। गंगा जी उस स्थान पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई, जिन्हें गोदावरी भी कहा जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गिनती भगवान शिव के परम पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग में की जाती है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर एक छोटे गड्ढे में 3 पिंडियां स्थापित हैं। इन 3 पिंडियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। तीनों पिंडियों के ऊपर हीरों और मणियों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट पहनाया जाता है। यह मुकुट पांडवों के समय का बताया जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में अत्यंत विशेष है, क्योंकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव की ही पूजा की जाती,
परंतु यहाँ भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की भी पूजा की जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे।